अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे लीनियर इनइक्वेशन का। इसमें एक चीज़ आती है कंबाइनिंग इनइक्वेशंस, यानी एक से ज़्यादा जब इनइक्वेशन दिए रहते हैं उसे हम कंबाइनिंग इनइक्वेशन कहते हैं। इसका एग्जांपल हमें क्वेश्चन दिया गया है, सॉल्व एंड ग्राफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। हमें सॉल्व भी करना है और उसको फिर उसका जो सॉल्यूशन है उसका ग्राफ भी बनाना है नंबर लाइन पे। किसका इनइक्वेशन जो गिवन है वो ये है 2y - 3 इज स्मॉलर देन y + 1 इज स्मॉलर देन आर इक्वल टू 4y + 7 वेयर x बिलोंग्स टू r मीन्स रियल नंबर। तो सॉल्यूशन सबसे पहले हम क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, जो हमारे इनइक्वेशंस है उसे हम नोट कर लेंगे। 2y - 3 इज स्मॉलर देन y + 1 इज स्मॉलर देन आर इक्वल टू 4y + 7। अब यहाँ पे हम देखते हैं इनइक्वेशन में हमारे पास तो तीन इनइक्वेशन है। यहाँ पे ये देखिए 2y - 3 इज स्मॉलर देन y + 1। यहाँ से इनइक्वेशन का एक पार्ट ये है और इसका सेकंड पार्ट इनइक्वेशन का y + 1 इज स्मॉलर देन आर इक्वल टू 4y + 7। यहाँ से यहाँ तक इसका सेकंड पार्ट है। तो हम करेंगे कि जब भी कंबाइनिंग इनइक्वेशन दिया रहे, यानी एक से ज़्यादा इनइक्वेशन दी रहे, तो हम उस इनइक्वेशन को अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले इनइक्वेशन नोट कर लिए। अब इनइक्वेशन के फर्स्ट पार्ट को हम यहाँ नोट कर लिए, 2y - 3 इज स्मॉलर देन y + 1। 2y - 3 स्मॉलर y + 1 हो गया। और जो सेकंड पार्ट है इसका हम यहाँ नोट किए, y + 1 इज स्मॉलर देन आर इक्वल टू 4y + 7। ओके, तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम सॉल्यूशन निकाल के ग्राफ बनाएंगे। तो इसे हम सॉल्व कर रहे हैं 2y, y इधर प्लस में इधर ट्रांसफर होगा, माइनस में हो जाएगा 2y - y और -3 उधर जाएगा, +3 हो जाएगा। तो यहाँ +3 हो गया, 2y में से y माइनस होगा, y बचेगा और इज स्मॉलर देन 1 + 3 4। तो y इज स्मॉलर देन 4। फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब हम आएंगे सेकंड पार्ट की तरफ, इसका सॉल्यूशन करेंगे। y + 1 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 4y + 7। अब ये 4y इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, 1 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो y - 4y इज स्मॉलर देन आर इक्वल टू 7 - 1। 4y में से y हम माइनस करेंगे, -3y बचेगा क्योंकि निगेटिव नंबर से बड़ा है यहाँ। -3y इज स्मॉलर देन आर इक्वल टू 7 - 1 6 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ -y 3 उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, -y इज स्मॉलर देन आर इक्वल टू 6/3। -y इज स्मॉलर देन आर इक्वल टू 2 3 जा 2, 3 2 जा 2, यहाँ 2 आएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि -y की वैल्यू स्मॉलर देन आर इक्वल टू 2y, लेकिन हमें y की चाहिए। तो हम करेंगे कि ऑन बोथ साइड निगेटिव नंबर से -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि यहाँ से माइनस हट जाए। और हम जानते हैं कि जैसे ही निगेटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी इनइक्वेशन में, तो इनइक्वेशन की साइन पे इफेक्ट पड़ता है, इनइक्वेशन की साइन चेंज हो जाती है। अगर ग्रेटर है तो स्मॉलर में चेंज हो जाती है, स्मॉलर है तो ग्रेटर में हो जाती है। तो जैसे ही हम -1 से यहाँ मल्टीप्लाई किए तो ये साइन स्मॉलर में थी, वैसे ही चेंज हो गई है ग्रेटर में। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 - 1 या -2। यानी y की हमारे पास दो वैल्यू यहाँ पे मिल गई, y इज स्मॉलर देन 4 बट y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2। इसको हम यहाँ पे दोनों को कंबाइन करके नोट कर लेंगे, y इज स्मॉलर देन 4 बट ग्रेटर देन -2 आर इक्वल टू। ओके, अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे। नंबर सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे। नंबर लाइन ड्रा हम उतनी करेंगे जहाँ तक हमें ज़रूरत है। -2 से 4 तक हमें ज़रूरत है, तो हम इधर 4 तक इधर -4 तक ले गए हैं। हमें जहाँ तक ज़रूरत रहेगी वहाँ तक हम ड्रा कर सकते हैं। अब हम देख रहे हैं -2, y जो है हमारा, जो -2 है y की इक्वल भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे इक्वल की साइन है, और y जो है -2 से ग्रेट भी हो सकता है। अब यहाँ पे -2 के ऊपर डार्क सर्कल लगेगा, क्यों? क्योंकि -2 इसमें इंक्लूड है, क्योंकि y की वैल्यू -2 हो भी सकती है, लेकिन y की वैल्यू 4 कभी नहीं हो सकती, हमेशा 4 से स्मॉलर रहेगी, इसीलिए 4 के ऊपर यहाँ पे ओपन सर्कल बनाया गया है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के जब बीच में हम इसको ड्रा कर लिए तो इसको हम रिपीट कर देंगे। जब भी हम यहाँ पेन से अगर बनाएंगे कॉपी पे, तो हम पेन से इस पे 2-3 बार रिपीट कर देंगे ताकि थोड़ा डार्क हो जाए, पता चल जाए कि -2 से 4 तक ये जो लाइन है वैरी कर रही है।